यह कहानी करीब 100 साल पुरानी है, जब मंदिरों में देवदासियां काम किया करती थीं। लेकिन उस मंदिर का महंत बहुत ही ज्यादा दुष्ट और नीच इंसान था। वह उन देवदासियों के साथ गलत हरकत किया करता था। सारी देवदासियां उस महंत की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन कोई भी उसकी हरकतों का विरोध नहीं करता था। आज जब कई वर्षों बाद उस मंदिर में दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, तब उसे देखने के लिए श्याम नाम का एक लड़का भी वहाँ पर आता है। दुर्गा पूजा में सारी देवदासियां माँ दुर्गा का रूप धारण करके नृत्य कर रही होती है। तभी श्याम की नजर एक लड़की पर पड़ती है और वह उसके प्यार में गिर जाता है। अगले दिन श्याम फिर उस लड़की से मिलने के लिए मंदिर में आता है। तभी लड़की की पायल गिर के टूट जाती है, जिसे देखकर श्याम उसके पायल के घुंघरू को उठाने में उसकी मदद करने लगता है और उसे मंदिर के बाहर अपने दिल की बात करने के लिए बुलाता है। लेकिन लड़की उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। रात में लड़की जब सो रही होती है, तब उसका मन बदलता है और वह तैयार होकर श्याम से मिलने के लिए मंदिर के बाहर आती है, जहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही लड़की मंदिर में वापस जाने वाली थी कि तभी श्याम वहाँ पर आता है। उसे देखकर लड़की शर्माने लगती है। फिर श्याम उसे अपनी गाड़ी पर बैठाकर नदी के किनारे लाता है, जहाँ वह लड़की के सामने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। एक ऐसा मंदिर जहाँ का पंडित देवदासियों के साथ गलत चीजें किया करता था। एक दिन वह पंडित एक लड़की की तरफ इशारा करता है। पंडित की बात मानकर आदमी उस बच्ची को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। बेचारी बच्ची जोर जोर से रो रही होती है, लेकिन उन लोगों को बच्ची के ऊपर जरा सी भी दया नहीं आती। तभी वहाँ खड़ी रोजी बच्ची का हाथ पकड़ लेती है। तभी आदमी रोजी का हाथ छुड़ाकर बच्ची को वहाँ से ले जाने लगता है। रोजी इस बात का विरोध करके बोलती है, हम भगवान की दासियां हैं, तुम्हारी नौकरानी नहीं। जो तुम लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगे। उसकी बातों को सुनकर वहाँ खड़े पंडित को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी बेल्ट निकालकर रोजी को बुरी तरीके से पीटने लगता है। बेचारी देवदासियां उसे नहीं बचा पाती हैं। इधर श्याम बाहर खड़ा रोजी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन काफी देर तक जब रोजी बाहर नहीं आती है, तब श्याम वापस जाने लगता है। तभी उसे एक औरत मंदिर के अंदर जाती हुई दिखाई देती है। वह उसके पीछे पीछे मंदिर के अंदर आ जाता है, जहाँ उसे रोजी जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। रोजी की यह हालत देखकर श्याम को बहुत ज्यादा दुख होता है। तभी एक देवदासी रोजी के साथ हुए दर्दनाक हादसे के बारे में श्याम को बताती है। फिर जब श्याम को इस बारे में पता चलता है, तब वह गुस्से में आकर पंडित के पास जाता है और मार मार के उसका भूत बना देता है। लेकिन जब श्याम के भैया को इस बारे में पता चला, तब उन्होंने श्याम को थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल दिया, जिस वजह से श्याम रोजी को लेकर शहर आ जाता है और वहाँ एक आदमी से नौकरी मांगता है। आदमी कहता है, नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तभी श्याम कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी होने वाली पत्नी भी है। ये देखकर आदमी श्याम को रहने के लिए एक घर देता है। फिर श्याम भी अपनी पूरी मेहनत से प्रिंटिंग प्रेस में काम करने लगता है और कुछ दिनों बाद ही रोजी से शादी कर लेता है। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद रोजी को पता चलता है कि वह माँ नहीं बन सकती है। इस वजह से उसे काफी ज्यादा दुख होता है। अब श्याम एक दिन अपने लिखे हुए आर्टिकल को पेपर में छपवाता है और रातों रात ही उसका आर्टिकल वायरल हो जाता है और देखते ही देखते कुछ सालों में श्याम की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगती है और वह एक बहुत बड़ा लेखक बन जाता है। फिर एक दिन श्याम का छोटा भाई उससे मिलने आता है और बड़े भैया की खराब सेहत के बारे में श्याम को बताता है और उसे वापस गांव चलने के लिए कहता है। इन लोगों को बहुत जोर से प्यास लगी है, लेकिन फिर भी वे लोग इस गांव के कुएं से पानी नहीं पी सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वालों का मानना है कि यह लोग अछूत हैं और अगर यह लोग पानी के पास जाएंगे तो पूरा पानी अछूत हो जाएगा। इसलिए वे लोग साइड में बैठकर किसी किसी से पानी मांगा करते थे कि तभी एक दिन श्याम वहाँ पर आता है और उनमें से एक अछूत को पड़क कर कुएं के पास ले जाने लगता है। यह देखकर वहाँ खड़ा पंडित उससे कहता है कि अगर तूने कुएं की तरफ देखा तो मैं तेरा पूरा झोपड़ा जला दूंगा। ये सुनकर अछूत डरते हुए उन लोगों से माफी मांगकर वहाँ से जाने लगता है। तभी श्याम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में उस अछूत को उठाकर कुएं में फेंक देता है और फिर उस पंडित के पास जाकर कहता है, उसकी झोपड़ी में आग लगाने से पहले ये याद रखना कि मुझे तेरा मकान पता है। लेकिन जब श्याम घर पर आता है तो उसके इस कारनामे की वजह से उसके भैया उसे थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकल जाने के लिए कहते हैं। तब श्याम रात को सबके सोने के बाद अपना सामान पैक करके गांव को छोड़कर जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसे रोजी दिखती है और श्याम उसके प्यार में गिर जाता है। छोटे भाई की बात मानकर श्याम उसके साथ गांव जाने लगता है। तभी रोजी उस रात हुए हादसे की वजह से श्याम को गांव जाने से मना करती है, लेकिन श्याम उससे कहता है, मेरे भैया ने बचपन से एक बाप की तरह मेरा ध्यान रखा है। अब जब उनकी तबीयत खराब है तो क्या मुझे उनके पास नहीं जाना चाहिए? इसके बाद श्याम रोजी को अलविदा कहकर अपने भाई के साथ गाँव जाने लगता है। रास्ते में दोनों भाई खूब बातें करते हैं और कुछ ही समय में गाँव पहुँच जाते हैं, जहाँ श्याम अपनी भाभी से उनके बच्चों के बारे में पूछता है। भाभी बताती है कि बच्चे इस समय हैदराबाद के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। इधर श्याम अपनी भाभी से बात कर ही रहा था कि तभी उसके बड़े भैया वहाँ पर आते हैं और सभी औरतों को घर के अंदर भेज देते हैं और फिर श्याम से उसका हाल चाल पूछते हैं और कहते हैं, तू तो बहुत बड़ा लेखक बन गया है। श्याम को भी अपने भैया की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन श्याम जैसे ही भोजन करके उठता है, उसका भैया गुस्से में चाकू घोंप कर श्याम का रंग निकाल देते हैं। श्याम अपनी मासूम आंखों से अपनी भाभी की तरफ देखता है, लेकिन उसकी भाभी दरवाजा बंद कर लेती है और बेचारा श्याम अपने भाइयों के हाथों ही मारा जाता है। के कुछ सालों बाद ही श्याम का दूसरा जन्म होता है। इस जन्म में उसका नाम वासु था, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर होता है। वह अपने करियर की पहली फिल्म बना रहा था, लेकिन उसके अंदर काम करने वाली लड़कियां स्क्रिप्ट तो अच्छे से बोल लेती थीं, लेकिन उनका कोई मूवमेंट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी रोबोट को खड़ा करके बुलवाया जा रहा हो। इसलिए वासु उन सबको रिजेक्ट करके वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो कि दिखने में काफी सुंदर थी और उसका फैशन सेंस भी कमाल था। वासु चुपके से उसकी फोटो ले लेता है और उसे अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने का डिसाइड करता है। लेकिन जब वासु उससे फिल्म के बारे में बात करता है, तब लड़की उसे साफ साफ मना करके वहाँ से जाने लगती है। वासु उससे काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लड़की उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर वासु उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाता है।
जाता है। तभी शोर सुनकर लड़की के पापा उनके पास आते हैं, पर जैसे उन्हें पता चलता है कि वासु एक फिल्म डायरेक्टर है, तब वह तुरंत अपनी बेटी को फिल्म में काम करने के लिए कहते हैं। लेकिन लड़की बहुत ज्यादा नखरे दिखा रही थी। यह देखकर वासु उससे कहता है, मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा कि तुम सिगरेट पीती हो। लड़की कहती है वह नहीं मानेंगे। तब वासु उसे वह फोटो दिखाता है जो उसने शुरुआत में खींची थी। फोटो देखकर लड़की फिल्म में काम करने के लिए मान जाती है। यह लफंगे लड़के इस बेचारी लड़की को छेड़ रहे थे कि तभी यह देखकर वासु वहां पर आता है और मार मार कर उन लड़कों का भूत बना देता है, जिसे देखकर लड़की भी वासु से इंप्रेस हो जाती है। अब अगले दिन वासु मिनिस्टर के घर के सामने शूटिंग कर रहा था, तभी पुलिस वाले वहां पर आते हैं और वासु को थाने चलने के लिए कहते हैं। वासु पुलिस वाले से अपनी गलती पूछता है। पुलिस वाला बताता है कि तूने बिना किसी परमिशन अपना ड्रोन मिनिस्टर के घर के पास उड़ाया है। ये देखकर वासु कहता है, ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन चलता हूँ, लेकिन उस लड़की को छोड़ दीजिए। पुलिस वाला कहता है, ये लड़की भी तुम्हारे साथ है, इसे भी पुलिस स्टेशन ले चलो। वासु की बेवकूफी देखकर लड़की गुस्से में उसे घूर रही थी। तभी वासु कैप से अपना चेहरा छुपा लेता है। कुछ देर बाद लड़की के पापा वहां आकर उन लोगों की जमानत करवाते हैं। इसके बाद लड़की गुस्से में वहां से जाने लगती है। यह देखकर वासु उससे माफी मांगता है और फिर से ऐसी गलती न करने का वादा करता है। लड़की उसे आखिरी मौका देती है, जिसके बाद वासु फटाफट अपने फिल्म की शूटिंग खत्म करके प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म दिखाता है। प्रोड्यूसर को वह फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आती है और वह वासु की इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करवाता है, जहां ऑडियंस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना देती है और रातों रात वासु साउथ इंडिया का एक बड़ा डायरेक्टर बन जाता है।